everyone to the Fashionpreneur Fame Club interview. And today I have another warrior with me, Preeti Shah. Welcome, Preeti, to the interview. Preeti is from, Thank you, ma'am. thank you. Preeti is from Mumbai and she has her own offline store. She's more into wholesaling of different apparels, and she has also started her retail online website called Vogue Pap, and her niche is nightwear. That's amazing niche, Preeti. I don't think a lot of people are doing this. So first of all, welcome to this interview. I'm very glad and happy to have this conversation with you today. First of all, thank you so much, ma'am, for giving me such opportunity. Super. So tell me, Preeti, tell me about your journey. How did you end up into business? What were you doing before that? Is anybody in your family doing business? What is it like? एक्चुअली मैम हमेशा से ऐसा था कि कुछ तो करना है। तो Hmm. कॉलेज टाइम में थी तो मेरा ड्रीम था कि मेरे को आईएएस बनना है। Wow. लेकिन कुछ सरकमटेंसेस ऐसे थे कि वो मैं नहीं कर पाई थी। Mm-hmm. फिर शादी हो गई तो फिर भी ऐसा था कि अब घर पे बैठे बैठे क्या करूँ। तो मैंने आफ्टर 6 मंथ फिर मैंने ना बिजनेस स्टार्ट किया। अरे Mm-hmm. कुछ तो करती हूँ तो मैंने एज ए रीसेलर पहले स्टार्ट किया था। कौन से ईयर में? 2014 में। 2014 में। अमेजिंग। हम्म। एज ए रीसेलर मैंने स्टार्ट किया, फिर वेंडर्स ढूंढ रही थी तो मेरे को एक वेंडर मिला। फिर मैंने ऑनलाइन का मेरे को एबीसी तक नहीं पता था वो टाइम। तो फिर मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे, फिर ऑर्डर्स आने लगे, फेसबुक पे पेज बनाया। फिर मैंने वेबसाइट भी क्रिएट की करवाई थी किसी से। लेकिन फिर वेबसाइट पे ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट अपलोड किए जा रही हूँ फिर ऑर्डर्स आता है तो वो वेंडर के पास अवेलेबल नहीं होता। तो ये सब बहुत चैलेंजेस आ रहे थे। हम्म। फिर बाद में ऐसा 1 ईयर तक चलता रहा। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो फिर मेरे को हेल्थ इश्यूज काफी थे तो मैंने फिर 2 ईयर्स का ब्रेक लिया बिजनेस से वापस, कि अभी नहीं हो पा रहा है इतना, क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगता है। तो हेल्थ के साथ नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। हाँ। तो मैंने फिर ब्रेक लिया। फिर बच्चा हो गया, फिर उसको थोड़ा टाइम हुआ, 6-7 मंथ्स, तो मेरे को फिर ऐसा हुआ कि यार अभी वापस कुछ ना कुछ तो करूँ। तो फिर मैंने वापस एक बार एज ए रीसेलर स्टार्ट किया। हम्म। लेकिन फिर उसमें इतना मजा नहीं आ रहा था कि कभी प्रोडक्ट रहता है कभी नहीं रहता अवेलेबल, तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टॉक लेना स्टार्ट किया और हम्म। मैं रीसेलर्स को प्रोवाइड करने लग गई। वाओ, तो अमेजिंग। तो मतलब मैंने पहले आप काफी रीसेलर रीसेलर। थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड, पहले आप किसी और के स्टॉक की इमेजेस लोगों को यस। पास ऑन करते थे और उसमें से कमीशन लेते थे, बट यू डिडंट यस। लाइक द गेम, सो यू स्टार्टेड गेटिंग द स्टॉक और फिर आप रीसेलर्स को देने लगे। दैट्स हाँ। हाउ यू चेंज। अमेजिंग। तो ओके। मैंने काफी रीसेलर्स भी बनाए, मतलब अभी भी मेरे 2000 के आसपास रीसेलर्स हैं जो हम्म। एक्टिव है। तो मतलब ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर कोविड से पहले काफी अच्छा था, अच्छा टर्नओवर हो रहा था। फिर बाद में ऐसा वो घर से चल रहा था तो मेरे को लगा कि अभी मतलब घर पे स्टॉक भी काफी हो गया तो अभी मतलब कुछ करना चाहिए। हम्म। तो ऐसे ही मैं एक बार है ना बुक रीडिंग कर रही थी। वो बुक था कि मतलब 101 स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। तो मैंने वो काफी स्टोरीज पढ़ी, जैसे होंडा की स्टोरी थी तो वो मेरे को काफी रिलेट हुई। तो मेरे अच्छा। को लगा यार ये लोग इतना रिस्क ले सकते तो अपन क्यों नहीं ले सकते। हम्म। तो फिर मैंने मेरा शॉप स्टार्ट किया। तो शॉप पे भी फिर अच्छा रेस्पॉन्स था, मतलब पहले होलसेल ही स्टार्ट किया था शॉप पे भी। तो हम्म। अच्छा रेस्पॉन्स था। तो ऐसे धीरे धीरे फिर कोविड में थोड़ा डाउन गया, लेकिन अभी कोविड के बाद अभी काफी अच्छा है। काफी अच्छा है। सुपर अमेजिंग। टोटल रेवेन्यू क्या कर लिया होगा, प्रीति, आपने? अभी तक 3.2 तो हो गया है। एक्चुअली लास्ट ईयर भी मैं थोड़ा ब्रेक पे ही थी क्योंकि हेल्थ इश्यूज थे तो मैंने इतना नहीं किया। लेकिन ओके। अभी वापस फुल फ्लेज स्टार्ट किया है। लेजिट स्टार्ट किया। एंड आर यू डूइंग दिस बिजनेस अलोन, या कोई आपके साथ है बिजनेस में, लाइक योर फैमिली मेंबर्स आर विथ नहीं, यू? हस्बैंड है, हस्बैंड सपोर्ट करते हैं पूरा। जैसे वीकडेज भी रहता है तो वो ऑफिस से आके डायरेक्ट शॉप पे आते हैं। ओके। फिर सैटरडे संडे भी वो पूरा हेल्प करते हैं, मुझे तो टेक्निकल कुछ आइडिया नहीं था। बट फुल टाइम हस्बैंड साथ में नहीं है बिजनेस के, लाइक यू आर नहीं नहीं। मैनेजिंग बट ऑफ कोर्स ही इज सपोर्टिंग। ओके। यस। अमेजिंग, दिस इज सुपर। सो पूरा दिन शॉप पे आप ही रहते हो, कौन संभालता है? मैं ही रहती हूँ, स्टाफ है साथ में। हाँ हाँ हाँ। मैं ही रहती हूँ शॉप पे। फिर आप कैसे मैनेज करते हो शॉप और फैमिली और किड्स? तो हाउ डू यू लाइक मैनेज योर एंटायर डे?
वो हो जाता है मैम, उसको भी बच्चे को भी शॉप पे ले जाती तो वो हो जाता है उसका। मैंने अभी जैसे सेपरेट रूम बना दिया अलग से, तो अच्छा। वो अपना अंदर खेलता रहता है। हाँ, सुपर। हमने भी जो ऑफिस ली थी यहाँ पे, मेन हमारा क्राइटेरिया यही था कि अयांश के लिए एक छोटा रूम हो, ताकि हम उसको लेके आ पाए और वो यहाँ पे खेल पाए। सो एक्चुअली मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो रहा था पहले, फिर मैंने आपका ही रील देखा था, तो आपने अयांश के लिए अलग से रूम बनाया हुआ था, तो वो भी उतना मतलब मेरा बच्चा भी 8 इयर्स का ही है, तो ओके। उसको तो फिर मेरे को ये आइडिया है कि अपन भी इसके लिए कुछ अलग कर सकते, तो ये आके बैठेगा। Super amazing. I'm so happy to hear this, Preeti. Lot of people they say कोई solution नहीं है, and you know this is the problem. That's why हम नहीं कर सकते. But I'm happy to see that you found a solution, and your son is also now enjoying in the shop. Like, यस यस मैम। उसको तो रील बनाने का इतना, हर बार रील मेरे को ही क्रिएट करना है। मेरा रील बनाओ, मैं प्रोडक्ट शो कर दो। अमेजिंग अमेजिंग। सो प्रीति, ये बताइए, आप होलसेल करते हैं फ्रॉम एन ऑफलाइन स्टोर। आपको ऑनलाइन, आपने जब फैशनप्रेन्योर क्लब ज्वाइन किया, आपको पता था कि ओवरऑल हम लोग ऑनलाइन वेबसाइट और ये सब सेल्स की ही बातें ज़्यादा करते हैं इन द कम्युनिटी। सो व्हाई डिड यू यस, वांट टू गो ऑनलाइन फ्रॉम योर ऑफलाइन एक्चुअली अलॉन्ग विद। वेबसाइट मेरा पहले से ही था, लेकिन मैं एक्टिव नहीं थी वेबसाइट पे। वेबसाइट मैंने एक मतलब काफी टाइम से बनवा के रखा था, जैसे 2014 में रीसेलिंग स्टार्ट किया तभी वेबसाइट बना दिया था, हम्म लेकिन एक्टिव नहीं थी मैं। हम्म तो मेरे को ये था कि अभी कोविड के बाद ऐसा लगा कि अभी खुद मीशो आ गया तो रीसेलिंग बिजनेस थोड़ा डाउन हो गया था, हम्म तो फिर मेरे को लगा कि अभी खुद का रिटेल भी होना चाहिए स्टोर। इतने दिन व्हाट्सएप से चल रहा था, और अभी हम्म खुद का रिटेल स्टोर भी होना चाहिए और वेबसाइट भी होना चाहिए, तो मैंने वेबसाइट पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम ऐसा था कि मैं स्टक हो गई थी कि अभी जितना नॉलेज था उतना आगे आ गई, लेकिन हम्म अभी क्या। तो हम्म फिर मैं कोच देख रही थी कि कोई कोच मिल जाए, लेकिन सब देख रही थी तो मोटिवेशनल कोच मिल रहे थे। हम्म लेकिन मैं ढूंढ रही थी कि मेरे को बिजनेस कोच मिले। हम्म तो फिर एक दिन ऐसे ही आपका पॉपअप हुआ, ज्वाइन किया, तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, इनसे मैं रिलेट कर पा रही हूँ, तो मैंने फिर ज्वाइन किया। सुपर अमेजिंग। तो आपको, आप कम्युनिटी में आए तो टॉप थ्री डिफरेंट थिंग्स जो आपको नहीं पता थी, या वो क्या क्या डिफरेंट मिला बाय जॉइनिंग और बाय स्टार्टिंग टू लर्न फ्रॉम द कोर्सेज। जैसे मैंने सिल्वर कोर्स लिया, तो सिल्वर में तो मेरे को इतना नहीं लगा कि वो उससे मैं आगे आ चुकी थी वो लेवल से, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इसके लिए आगे मैंने, के लेवल पे हाँ, थे। हाँ। तो मैंने तुरंत फिर डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन किया था। हम्म। तो वहां से मेरे को सबसे बड़ा लर्निंग मेरा वेबसाइट था, कि हम्म। मैंने पहले जब वेबसाइट बनवाई थी किसी से वर्डप्रेस में, तो मैंने 2-3 लाख वेबसाइट में इन्वेस्ट कर चुकी थी मैं ऑलरेडी, वाह। और फिर भी मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं था वहां पे। हम्म मतलब स्पीड बहुत स्लो जा रहा था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम्म फिर कम्युनिटी में सबसे सुना कि उन लोग ने खुद ने ही वेबसाइट क्रिएट की है और आपका कोर्स भी था, तो फिर मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया, एक दिन देखा पूरा कि क्या है एग्जैक्टली। हम्म फिर शायद मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी किया था कि मैम मैं वर्डप्रेस से शॉपिफाई में ट्रांसफर करूँ क्या। तो आपने हम्म बोला हाँ, लॉन्ग रन के लिए जाना है तो शॉपिफाई बेटर है। हम्म। तो फिर मैंने खुद ने वो वेबसाइट क्रिएट की, और फिर मैंने वहां पे ट्रांसफर किया उसको। वाओ अमेजिंग। तो पूरी वेबसाइट यू क्रिएटेड बाय योरसेल्फ, मतलब फर्स्ट Yes. टाइम टेक्निकली। क्या फीलिंग थी वो प्रीति, व्हेन यू डू वो थिंग्स अभी बाय अभी वो योरसेल्फ। वेबसाइट से ऐसे सेटिस्फाई हूँ कि हाँ कुछ है। सुपर अमेजिंग। हाँ, हमारे हमारे बिजनेस को हमसे ज़्यादा कोई अच्छे से नहीं जान सकता है ना, क्या मेन्यू दिखाना है, किस टाइप के फिल्टर्स दिखाने हैं। सो आई थिंक यस, दैट्स द बेस्ट डिसीजन फॉर ऑल business owners out there. So everybody who is watching, I'm going to put Preeti's website on in the description below this video. So definitely check how amazing a website that she has created. So great. So Preeti, now what is how are you planning to run your website plus your offline? मतलब दो चीज़ अब काइंड ऑफ देखने जाओ तो दो डिफरेंट जगह से ऑर्डर्स आ रहे होंगे। सो व्हाट इज योर प्लान ऑफ मैनेजिंग बोथ द थिंग्स टुगेदर? एक्चुअली अभी मतलब रीसेलिंग धीरे धीरे मैंने कम कर दिया है रीसेलर्स को देना, तो अभी मैं शॉपकीपर्स को टारगेट कर रही हूँ पहले, ओके। तो नाइट वेयर के लिए। तो हम्म शॉपकीपर्स का भी मतलब चल रहा है अच्छा, तो हम्म उसके लिए मैंने एक अलग से स्टाफ रख दिया, तो वो शॉपकीपर्स का देखता है। फिर अभी
रिटेल में वेबसाइट पे मैं इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ फिलहाल भी, क्योंकि हम्म मैं रील्स वगैरह सब टाइम नहीं मैनेज हो पाता है। तो हम्म अभी रील्स के लिए भी मैं एक स्टाफ देख रही हूँ कि रील्स के लिए पर्टिकुलर एक स्टाफ मिल जाए तो वो हम्म हैंडल करे। और दूसरा क्या होता है, जब तक अपन खुद रील्स में नहीं आते रील्स नहीं चलता है। तो अभी हम्म ये मैंने लर्निंग ली है कि मतलब खुद को फेस करना ही पड़ेगा कैमरा। राइट राइट तो अभी लास्ट वीक से हम लोग ने स्टार्ट किया है, जैसे एवरी संडे हम लोग अभी कुछ वीडियोस बना के रख लेते हैं। और फिर तो हस्बैंड भी रहते हैं तो साथ में हो जाता है, तो मतलब अभी पोस्टिंग एक एक चालू है। ओके सुपर सो अभी आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग ऑन इंस्टाग्राम यू आर डूइंग सो दैट वेबसाइट धीरे धीरे आप पैरेलल में चला पेड रहे एड भी स्टार्ट किया है अभी। हो amazing great so all that learning you're implementing it actually to grow your यस। सो अभी आपका ऑलरेडी ऑफलाइन है और वहां से जो भी इट्स वर्किंग फाइन बिकॉज आप काफी सालों यस। से कर रहे हो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू फोकस एंड बिल्ड द ऑनलाइन सेल्स एज वेल फॉर योर यस। great. Super. So tell me, what was the biggest change that you saw in Preeti pre-COVID and post-COVID in terms of your business? चलो अभी थोड़ा एक बार डाउन हो गया था प्री कोविड, ऐसा कॉन्फिडेंट में डाउन, मतलब पोस्ट कोविड कॉन्फिडेंट में डाउन हो गया था कि नहीं यार अभी पता नहीं कैसा मार्केट रहेगा। तो फिर ही मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया, तो आपने बोला कि मतलब कोविड में भी अच्छा चल रहा था बिजनेस, ऐसा नहीं है। तो Hmm. अभी धीरे धीरे मैंने वापस वही माइंडसेट लिया, नहीं जो पहले जो एटीट्यूड था वही रखना है अभी भी। Hmm. तो Hmm. अभी शॉप भी अभी पहले जो था होलसेल था, अभी रिटेल शॉप भी मैंने अभी लास्ट मंथ ही स्टार्ट किया है। Wow, congratulations. तो थैंक Hmm. Okay, so mindset was a big change, huh? यू। For you. Okay. तो And what कम्युनिटी में सबके रेवेन्यूज देख देख के वो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अपना भी हो सकता है। हो सकता है अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी ऑनलाइन कर सकते हैं आई थिंक आप Yes, बहुत लोगों को मोटिवेट करोगे कि अगर ये भी ऑफलाइन और ऑनलाइन कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं आई थिंक दैट्स द ब्यूटी राइट ऑल ऑफ अस वी कैन मोटिवेट ईच अदर इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड ऑफ yes. लाइफ सुपर अमेजिंग तो सबसे बड़ा चैलेंज इफ आई हैव टू आस्क यू व्हाट वाज इट फॉर यू टू ओवरकम इन योर एंटायर बिजनेस जर्नी लाइक राइट फ्रॉम 2014 टू टुडे क्या सबसे बड़ा चैलेंज आपको लगता है जो ओवरकम किया आपने चैलेंज यही था कि प्रेगनेंसी का बच्चे को लेके जाना वो नहीं जाता था, उसको बोर होता था। तो वही मैंने जब आपका रील देखा तो वो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था वो टाइम पे। तो मैंने उसको ओवरकम किया, फिर ऐसा ही सौंप लिया जिसमें उसका एक रूम अलग से मैं सेपरेट कर सकूं। और वाओ टीम टीम बिल्डिंग थोड़ा वो मेरा मोस्टली चैलेंज रहा है कि कोई अच्छी टीम नहीं बन पा रही है। तो वो मैं देखती रहती हूँ, फिर अचानक से कुछ ना कुछ मैच क्रिएट होता है और अचानक से कॉल आता है हम लोग नहीं आ रहे कल से। आई अंडरस्टैंड तो ये भी मैंने आपका लास्ट सेशन देखा था तो आपने बोला था कि मैच टू मिराकल। Absolutely. Great. So this is amazing that you were saying you have overcome the challenge of taking care of the baby and your shop together by creating an ecosystem for your son in the shop. So ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना कुछ करना चाहते हैं बट नहीं करते हैं थिंकिंग कि यार बच्चा है कैसे मैं उसका ध्यान रखूंगी या बच्ची है ध्यान कैसे रखूंगी उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है प्रीति नहीं, अगर अपना पैशन है एटीट्यूड है तो सब कुछ पॉसिबल है। अपन हम्म कर सकते हैं। बच्चे को भी अपने को धीरे धीरे वो चीज सिखानी पड़ती है कि नहीं ऐसा भी करना है। तो अभी वो मतलब मेरा बच्चा भी अभी काफी करने लग गया वो खुद से। तो हम्म उसको भी समझता है ना मम्मी काम कर रही है, तो वो अभी समझता है उसको। उसका भी एक ड्रीम है कि मैं यही बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। वाओ अमेजिंग मैं पूछती हूँ अपने बच्चे को कि अयांश को मैं पूछती हूँ अयांश विल यू जॉइन माय बिजनेस व्हेन यू ग्रो अप ही इज लाइक आई विल इवैल्यूएट आई विल सी कि मैं जो कर रहा हूँ वर्सेस योर बिजनेस विच इज बेटर एट दैट टाइम सो आई एम लाइक ओके तो मुझे उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है कि मतलब तुम जो कर रही हो उससे बेटर मैं कुछ करूँगा तो I said, okay, will you take me in your business? Then he said, हाँ, I'll take you. But not as a partner, Mama. You will work for me. I'm like, okay, I will work for you. But I feel it's so amazing to see kids at this age having dreams of starting their business or joining the family business. Yes. Compared to जब हम 8-9 years के थे तो क्या ही सोचते थे पता नहीं. So do you think that your son is getting a lot of exposure because you are doing business?
यस मैम, उसको भी मतलब अभी मैं सेल्स ऑफर भी प्लानिंग करती हूँ, तो वो मेरे को आके बताएगा, मम्मी आप बाय 2 गेट 1 फ्री निकालो ना, बहुत सारे कस्टमर आएंगे शॉप पे। तो हाँ। उसको भी ये सब मतलब आइडियाज आते रहते हैं, देता रहता है कि ऐसा करना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ आइडियाज अच्छे भी होते हैं, तो हम लोग इम्प्लीमेंट करने का भी ट्राई करते हो। Wow, amazing. Amazing. God bless your child. What's his name? यू विन। Yogin. यू विन। Yuvin. Okay, amazing. Great. Give lots of love to Yuvin. श्योर। Before I let you go, Preeti, anything that you would want to share for women who want to start their own business in the apparel space? सबसे बड़ी advice जिसको शुरू करना हो, what would that be? फर्स्ट तो ये मैम, आइडेंटिफाई योर पैशन, कि आपका पैशन क्या है। फिर आप उतना टाइम दे पाओगे या एफर्ट्स दे पाओगे तो वो आप कर सकते हो। बस उसके लिए वो एटीट्यूड चाहिए। और Hmm. एक लर्निंग सबसे बड़ा जरूरी है, कि इन्वेस्ट इन योर लर्निंग्स। तो वो शायद मेरा भी लैक था, तो मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, तो पहले स्टार्टिंग से वो माइंडसेट होना चाहिए कि लर्निंग में इन्वेस्ट करे और मार्केटिंग में इन्वेस्ट करे। Learning and marketing. Very well said. Yeah, that's what is going to help us grow. ये दोनों चीज मेरा लैक था पहले। तो अभी आपको लगता है that you have come back on track. यस मामा। Super, amazing. Great, Preeti, great conversation. Thank you so much. And I wish you and your brand, your retail, wholesale stores, your online website, everything, all the sales channels that you have created. I wish you all the very best for it. And I'm looking forward to see that 10 crore of revenue that you soon do in your business. यस। Super. Thank you so much, थैंक यू सो Preeti. मच। Hope to speak to you soon. Bye. बाय।